जॉन स्लीडबर्ग। जॉन स्लीडबर्ग, हम देख रहे हैं स्पेक्ट्रम में जॉन स्लीडबर्ग का क्या योगदान था। ही नोटेड दैट ऑल सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी जो हमने आपको सीरीज बताई थी, लाइमन, बामर, इससे जो सीरीज बताई थी आपको, वो सारी सीरीज जो स्पेक्ट्रम की थी, लाइन सीरीज, उसके बारे में इन्होंने बताया था कि वेव नंबर जो होती है वो इक्वल टू होता है 1,09,677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यानी कि इन्होंने बताया था कि वेव जो नंबर है, वेव नंबर को आप लिख सकते हो 1/λ या 1/वेवलेंथ। चाहे आप वेव नंबर इस तरह लिख लो और चाहे 1/λ या 1/वेवलेंथ लिख दो, तो आप यहाँ 1/λ लिख सकते हैं। इसकी इन्होंने बताया था कि जितने भी लाइन स्पेक्ट्रम बनेंगे उनको हम इस एक्सप्रेशन के द्वारा बता सकते हैं। आप देखिए इसमें जो n1 है वो तो सीधा है 1 2 3 जो भी ऑर्बिट है उसका 1 2 इस तरह नंबर चलेगा, और जो n2 की वैल्यू है वो n1 में हम 1 जोड़ेंगे। अगर ये n1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ n1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा। अगर ये हम यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 2 + 1 3 का स्क्वायर आएगा। यानी यहाँ हम जो रखेंगे उसमें हम 1 जोड़कर ऐड करके यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, तो इसके द्वारा वेव नंबर हम निकाल सकते हैं। और देखिए ये जो वैल्यू है 1,09,677, इसको हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ये हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी जो है हम देख रहे हैं। तो वेव नंबर जो है इसकी यूनिट जो होती है वो पर सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि इन ऑल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एटम हैज द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम। ये सबसे सिंपल लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हाइड्रोजन का है, और जो लाइन स्पेक्ट्रम बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर हैवियर एलिमेंट एटम। यानी अगर अपन और हैवियर एलिमेंट्स लेंगे तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यानी ये सिंपलेस्ट है हाइड्रोजन का, हमने देखा था जो, और ये और कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा जैसे जैसे हम हैवियर एलिमेंट लेंगे उनके लिए।